नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, इफ़ z³ प्लस 3 प्लस 2 आयोटा इंटू z प्लस -1 प्लस आयोटा a इक्वल्स टू 0 हैज़ 1 रियल रूट, मतलब इसका रियल रूट है, इसका क्या है, रियल रूट। तो मैं मान लेता हूँ z इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू r, इसका रूट है। अगर z इक्वल्स टू अल्फ़ा रूट है तो बनेगा अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 प्लस 2 आयोटा इंटू अल्फ़ा -1 प्लस आयोटा a इज़ 0। तो ये अपने पास बनेगा अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा -1 इज़ 0। और इधर ये तो रियल पार्ट 0 किया है, इमेजनरी पार्ट 0 करेंगे तो अल्फ़ा प्लस a, 2 अल्फ़ा प्लस a इज़ 0, तो a की वैल्यू -2 अल्फ़ा आएगा। और ये अपने पास आ गया अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा -1 इज़ 0। अब देखो ये अल्फ़ा में क्यूबिक आई है, अपने को a का इंटरवल निकालने के लिए अल्फ़ा निकालना पड़ेगा कि अल्फ़ा क्या होगा। अब आप खुद सोचो कि ये क्यूबिक है, क्यूबिक का रूट तो हिट एंड ट्रायल से निकलता है। अब इसका कोई हिट एंड ट्रायल से रूट दिख भी नहीं रहा आपको, 1 पुट करोगे -1 पुट करोगे, इसका रूट अपने को दिख नहीं रहा। अगर इसका रूट हमको दिख नहीं रहा तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो इसका जो रूट है वो किस इंटरवल में लाइक। उसके लिए अगर मैं देखूँ, मैं एक f(x) या f अल्फ़ा मानूँ, देखो रूट आइडेंटिफाई मेरे को किसका करना था, रूट आइडेंटिफाई मेरे को करना था किसका, अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा -1, अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा -1, इसका रूट हमें आइडेंटिफाई करना था। तो इसका रूट हमें आइडेंटिफाई करना था, तो आप देखेंगे क्या कि f डैश अल्फ़ा बनेगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3, तो ये बना 3 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, मतलब f डैश अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू r, मतलब f अल्फ़ा इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो यहाँ पर कैलकुलस का यूज़ आ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अब आप देखेंगे क्या, अल्फ़ा 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फ़ा को 0 पुट किया तो 0 पे वैल्यू आ रही है -1। अगर अल्फ़ा को 1 पुट करेंगे तो 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पर वैल्यू आ रही है 3, मतलब पॉजिटिव आ रही है। अगर अल्फ़ा को 1 पुट करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है 3। अगर अल्फ़ा को और हाफ पुट करते हैं, इनफैक्ट अल्फ़ा को 1/3 पुट करते हैं, अल्फ़ा को क्या पुट करते हैं 1/3, अल्फ़ा को 1/3 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1/27, 1/27, मतलब 1/3 पे भी पॉजिटिव ही आ रही है। तो इसका जो रूट आएगा मतलब उसका क्यूबिक का ग्राफ इंक्रीजिंग ही बनेगा। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से, ये सॉरी ग्राफ, ये क्यूबिक का ग्राफ जैसे बनता है ना, ऐसे ही बनेगा इंक्रीजिंग टाइप का। अब ये जब ये क्यूबिक का ग्राफ बन गया तो अब आप देखो जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग किया है, अल्फ़ा बिलोंग करेगा 0 to 1/3, 0 to 1/3 एक नंबर आएगा जिसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0। अब आप देखेंगे 2 अल्फ़ा की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से 2/3। और a अगर आप देखेंगे, a वैल्यू किसके इक्वल है, -2 अल्फ़ा के इक्वल है। तो -2 अल्फ़ा विल लाई फ्रॉम -2/3 to 0। साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ लेस देन 2/3 था, वो ग्रेटर देन -2/3 हो जाएगा। यानी -2 अल्फ़ा विल लाई फ्रॉम -2/3 to 0। इट मीन्स a विल लाई फ्रॉम -2/3 to 0। a की रेंज अपने पास आ गई -2/3 to 0। अब आप देखो -2 से -1 नहीं, गलत, -1 से 0, फिर भी -1 से 0 में ये लाई कर रहा है, -2/3 to 0 में लाई कर रहा है, ये ऑप्शन ठीक है। 0 to 1 में लाई नहीं करेगा, 1 to 2, ऑप्शन बी अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट चॉइस। इसमें हमने जो यूज़ किया है वो क्यूबिक के रूट्स का एनालिसिस किया है, और ये क्यूबिक के रूट का एनालिसिस हम DC2 में पढ़ते हैं। हमने एक फंक्शन देखा, उसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो क्यूबिक इंक्रीजिंग बनेगी। 0 पे वैल्यू नेगेटिव थी,
और 1 पर वैल्यू पॉजिटिव थी तो रूट 0 और 1 के बीच में होगा। और स्पेसिफिक बनाने के लिए हमने देखा कि अगर अल्फ़ा को 1/3 पुट कर देंगे तो रूट 0 to 1/3 के बीच में लेकर जाएगा। उसके हिसाब से अल्फ़ा की रेंज आ गई। अल्फ़ा की रेंज के बाद आपने 2 अल्फ़ा की रेंज निकाल ली। किसकी रेंज निकाल ली? 2 अल्फ़ा की रेंज निकाल ली और -2 अल्फ़ा की भी रेंज निकाल ली और -2 अल्फ़ा ए के बराबर है तो ए की रेंज आ जाएगी।